अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मेरा चल रहा था नाश्ता, और आज नाश्ते में मैंने फ्रेंच टोस्ट ले लिए थे साथ में चाय, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और ये सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर से गला ख़राब, आवाज़ से मेरी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई, मगर ये व्लॉग जो है मेरे पास काफ़ी टाइम से बना हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलें आज मैं इसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ऐसी आवाज़ का वॉइस ओवर आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, और उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये जो है बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। ऊपर गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं रूम में रह के ना उकता गई थी, और मेरे मुंह का जो जायका वो भी बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया मुझे, और किसी भी चीज़ का मुझे टेस्ट फील नहीं हो रहा था। तो आज मैंने स्पेशली अम्मी से बोल के पकोड़े बनवाए थे, और बनवाए थे बस एक ही प्लेट, मगर मुझसे इतने खाए नहीं गए, बस मैंने एक दो ही खा लिए थे कि थोड़ा सा मेरा मुँह का जायका जो है वो सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कड़वी दवाइयाँ खा खा के मेरा मुँह का जायका जो है वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना कुछ चटपटा खाया जाए ताकि मुझे कुछ अच्छा सा फील तो हो। और उसके बाद जो है ये राइस आ गए थे कहीं से, तो फिर मैंने थोड़े से ये राइस भी खा लिए थे। वैसे खाने तो नहीं थे मेरे, मगर मेरा दिल इतना कर रहा था इस तरह की कुछ चटपटी चीज़ें खाने का, बल्कि गोलगप्पे खाने का। और बस मैं इसीलिए रुकी हुई थी कि गला जो है मज़ीद ना ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो कि जो थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है फिर ये भी ना निकले। खैर मैंने थोड़े से खा लिए थे, और बाकी जो है और सिस्टर और घर वालों ने खाए थे। उसके बाद जो है अम्मी ने मुझे कहा कि कुछ हेल्दी ही खा लिया करो। तो फिर आज मैंने अपने लिए स्पेशली फ्रूट चाट बनाई, और अपने लिए और सिस्टर से मैंने कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दो। तो फ्रूट जो है वो सिस्टर ने निकाल दिए थे, और बाउल वगैरह जिसमें मैंने बनाने थे, और साथ में बस वो मेरी वीडियो बना रही थी। इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी फ्रूट चाट। बस यहाँ मैंने फ्रूट जो है वो काट लिए थे, और इतनी देर में सिस्टर ने क्रीम जो है वो निकाली थी, क्योंकि क्रीम का एक पैकेट खुला हुआ पड़ा था तो फिर वो ख़राब हो जाना था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं क्रीम वाली फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। और मैक्रोनी जो है वो एक दिन पहले बनाए थे हमने, वाइट सॉस पास्ता बनाया था, तो बस उसमें से कुछ मैक्रोनी बचे हुए थे, तो आज मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करके बना लिया था। और यहाँ पर मैंने जो फ्रूट्स थे वो भी साथ में शामिल कर दिया, और उसके अलावा जो है क्रीम के अंदर और ये मैक्रोनी जो है ये भी शामिल कर दिए थे। और बस इसी से ही मैंने फ्रूट चाट जो है वो बना ली थी, मैंने कोई और चीज़ें नहीं डाली थी इसके अंदर, और इससे बहुत ही अच्छी बन गई थी। और ऊपर जो है फ्रेश स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी हमारी, और गार्डन में ही जो अम्मी ने गार्डन ऊपर लगाया हुआ है, तो फिर मेरा दिल के चले मैं वो तोड़ कर आऊँ, देखूँ कोई लगी हुई हैं। तो बस यहाँ पर दो तीन जो लगी हुई थी मैंने वो फ्रेश तोड़ ली थी, क्योंकि मुझे इसमें जो रेड कलर है वो मिसिंग लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ, और यहाँ पर मुझे बस थोड़ी सी मिल गई थी तो वही मैं तोड़ कर ले आई थी, और इनको मैंने शामिल कर लिया था। और मैं देख रही थी अभी जो बाकी थी वो अभी पकी नहीं थी, कच्ची थी। खैर इनमें मेरा गुजारा हो ही गया था, कुछ कलरफुल सी बन ही गई थी, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। कभी कभी ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी बन जाती हैं जिनका सोचा भी नहीं होता, बस खुद से कुछ डालते जाओ और अच्छी बन जाती हैं। और ये था कुछ दिनों बाद का क्लिप, जब मैं फूफो के घर गई थी। फूफो के घर मिलाद था, तो हम लोग सब वहीं फूफो की तरफ ही गए थे, तो वहाँ बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत जो है वो सही नहीं थी, तो बस एक ही जगह बैठे रहे थे, और थोड़ा सा क्लिप जो मैं बना लिया था। यहाँ मलाद सुन रही थी। उसके कुछ दिन बाद जो हूँ फिर हम गए थे अपनी सिस्टर की तरफ, और यहाँ पर जो है हम लोग आज ज़रा जल्दी गए थे, और यहाँ नाश्ता चल रहा था। मोहम्मद शज़ैन भी हमारे साथ नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि आज हमने जाना था अपनी कज़न की तरफ, तो इसीलिए पहले हम सिस्टर की तरफ गए। वो उसकी भी तबीयत सही नहीं थी, आज हमारी कुछ बेहतर थी, मगर सिस्टर जो है उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर उसकी तबीयत का पता लेने गए थे। और आपी की तरफ गए हम लोग। इस टाइम आपी के घर बैठकर वहाँ नाश्ता कर रहे थे, और गपशप भी साथ में चल रही थी। बस यहाँ नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही हम लोग कज़न की तरफ चले गए थे, और हमारा नाश्ता जो है वो भी हमारा 11 बजे ही हो रहा था। और ये कज़न का बेटा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। मैं इसे स्कूल के बारे में पूछ रही थी, या मुझे अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी टीचर्स के बारे में सब बता रहा था। यहाँ पर हम लोग सब बैठकर गपशप कर रहे थे, कज़न भी थी साथ में, और दोनों कज़न थी, मैं और सिस्टर हम लोग थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम जो है हमारा वो यहाँ पर स्पेंड किया था। काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस तरह से इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर लंच जो है वो उसने लगा लिया था। बहुत ही मज़े के चावल बने थे, चाइनीज़ राइस, और इतने टेस्टी बने हुए थे कि मैंने सिर्फ खाए ही राइस थे। हालांकि गला ख़राब था उन दिनों में भी, और फिर भी मैंने कोई इस तरह से परहेज़ नहीं की। बस राइस जो है वो तो आपको पता है मेरे पहले ही फेवरेट है, तो बस सबसे पहले जो है मैंने राइस ही खाए थे। और हालांकि इस दिन पूरा दिन गैस नहीं थी,
बस कज़न ने खाना जो है वो बना ही लिया था और यहाँ पर हम लोग सब बैठकर लंच कर रहे थे। साथ में हमारी गपशप हो रही थी। ये कज़न्स हैं और साथ में बच्चे भी बैठे हुए हैं और बहुत ही मज़ा किया था हमने। और इतना सारा टाइम जो है हम लोगों ने इकट्ठे गुजारा, तकरीबन पूरा दिन ही। हम लोग शाम में गए थे और मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया था। थोड़ी सी बारिश भी लग गई थी। उस टाइम तो लगा कि अब बस मौसम जो है वो ख़राब ही हो जाएगा, मगर हमने भी यही सोचा कि नहीं, आज तो हम पूरा दिन यहीं स्पेंड करके ही जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही था। हम लोग मगरिब के बाद ही गए थे और बच्चे आ गए थे तो फिर और ज़्यादा मज़ा आने लग गया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ सामने खेल रहे थे। और उसके बाद कज़न ने मीठे में लबे शीरी बनाई थी। ये तो बहुत ही मज़े की थी। मैंने तो इसकी रेसिपी एक बार फिर उससे पूछ ली थी कि इस पर क्या क्या तुमने डाला, इतनी टेस्टी थी। पता नहीं, हालांकि मुझे मीठी चीज़ें आजकल इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेरा टेस्ट, मैंने बताया ना, मुँह का ख़राब है और मुझे चटपटी और इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही थी। मगर ये जो थी ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उससे कहा कि मुझे फुल रेसिपी बता दो किस तरह से बनाई है, ताकि फिर मैं भी घर जाके बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर कज़न से मैंने बोला कि तुम ही निकाल कर दे दो। इतना सारा टाइम हम लोगों ने यहाँ गुजार लिया और पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया और ख़त्म भी हो गया। बस मगरिब हो गई थी और मगरिब के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद जो है अम्मी की तबीयत सही नहीं थी। अम्मी को भी फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया था। आजकल तो हमारे घर में सबको ही फ़ीवर हो रहा है और साथ में गला ख़राब है। पहले अब्बू को हुआ, उसके बाद फिर मुझे हुआ और उसके बाद फिर छोटी सिस्टर और अम्मी को भी आज हो गया था। तो बस अभी हमारे घर में सभी बीमार ही चल रहे हैं, कभी कोई ठीक होता है तो कोई बीमार। तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी सबके लिए। अब्बू से भी मैंने पूछ लिया था कि आप बता दें, तो सबके लिए बना रही थी। तो बस अब्बू ने बोला हाँ जी मेरे लिए भी बना ही दो। और हालांकि फ़ीवर जो है वो बस उतर गया था, मगर फिर कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा होने लग गया था मुझे तो और अब्बू को। बाकी सबका तो सही हो गया, मगर हम लोगों का जो है वो सही नहीं हो रहा, अगेन हो रहा है और गला जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हुआ था। और यहाँ पर हमने साथ में केक रस जो है वो ले लिए थे। ये था नेक्स्ट डे। नमाज फजर जो है वो मैंने अदा की थी और उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। आज मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे पता था अम्मी की तबीयत सही नहीं है और अब्बू जो है उन्होंने जाना था काम पर। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक और तस्बीह पढ़ने के बाद खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने खुद ही नाश्ता बनाने जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और अम्मी जो है उनसे मैं पूछ आई थी कि आप बता दें आप नाश्ते में क्या लेंगी। तो अम्मी ने भी यही कहा कि मैं भी यही ले लूँगी नाश्ते में, क्योंकि यहाँ पर मैं अंडा प्याज बना रही थी। और अम्मी जो है, मैंने बोला कि नहीं आप ब्रेड ले लें। अम्मी कह रही नहीं मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं है ब्रेड लेने का, और आप जो है मेरे लिए भी यही बना लो, अंडा प्याज और साथ में पराठा। तो बस यहाँ पर मैंने चॉपर निकाल ली थी और इसके अंदर मैंने प्याज चॉप किए। इससे बहुत ही ईजी हो गई है लाइफ, वरना तो प्याज इतने इसे काटने पड़ते थे। और अब जब से ये हमने लिया, काफ़ी टाइम हो गया बल्कि इसे भी यूज़ करते हुए हमें, तो बहुत ही ईजी हो गया, बस झटपट सा बन जाता है इससे नाश्ता। और यहाँ पर मैंने 1 ही मिनट के अंदर ही बहुत सारे प्याज जो है वो चॉप कर लिए थे। अभी सिस्टर और भाई बाकी सब सोए हुए थे। मुझे बस यही था कि अब्बू ऐसे ना चले जाएं, तो मैं अब्बू के लिए बना लूँ नाश्ता। मगर अब्बू जो है उन्होंने ये नाश्ता नहीं किया था। अब्बू जो है वो नान चने ले आए थे। अब्बू को यही था कि शायद सबकी तबीयत ख़राब है तो चले मैं बाहर से ही नाश्ता ले आता हूँ। मुझे नहीं पता था, अब्बू गए हुए थे लेने के लिए और इतनी देर में मैंने भी नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब्बू जो है वो ले आए थे। खैर मैंने फिर फ़ोन कर लिया था, जितने उन्होंने लिए हुए थे बाकी उन्होंने फिर रहने दिए थे, बाकी कुछ नहीं लिया था। तो मैंने बोला कि आप आ जाए, मैंने नाश्ता जो है वो बनाया हुआ है तो आप नाश्ता कर लें। बस यहाँ पर जो है अम्मी भी आ ही गई थी। अम्मी ने बोला मैं बना देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी सुबह उठती नहीं हूँ, मैं बस नमाज कुरान पढ़ने के बाद सो जाती थी। मगर आज जो हूँ मैं नाश्ते के लिए आ गई थी बनाने के लिए, तो इसीलिए फिर अम्मी ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। मैंने बोला नहीं आप बैठे, आपकी तबीयत सही नहीं है, आज मेरी बेहतर है, आज मैं बना देती हूँ। बस यहाँ अम्मी मैं अब्बू हम तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अब्बू जो है वो चने ले थे, थोड़े से चने मैंने निकाल के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा चलें बाकी जो उठेंगी तो उनके लिए फिर यही रख देंगे। और ये मेरी फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलिया गई हैं, ये कुछ क्लिप्स उन्होंने वहाँ से मुझे भेजे थे, तो बहुत ही फ़नी थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। Could you please speak like that? You want the man one or the lady or the gay one? Hi girls.
Anything I can help you today? बस ये था शाम का क्लिप और पूरा दिन हमारा ऐसे गुजर गया था। मेरे पास जो क्लिप्स है वो मैंने सारे ही ऐड कर दिए थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो रमज़ान के व्लॉग आएंगे और आप लोगों को सबको रमज़ान मुबारक एडवांस में। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।